तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिटेल में समझेंगे। और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मैंने दो डिवाइडेशन करी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट से करेंगे। चलो आइए देखिए। तो आपको ये याद होगा कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है, जिसमें वॉल्यूम आ रहा हो। मतलब जब भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम यूज होगा तो वो अपने आप कहां चली जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाना या कम करने से वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंज हो जाएगी। मतलब ये एक सवाल है जिसका आप जवाब अभी से जान रहे हो कि जिसमें भी वॉल्यूम आ जाएगी उसके अंदर टेम्परेचर असर डालेगा, टेम्परेचर बदलने पर वो भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और समझते हैं। तो एक एक टर्म को समझने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है आपके सॉल्यूट के ऊपर, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो अगर ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो सॉल्यूशन बनाती हैं। पर इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर, राइट। तो अब हम इस बात को समझेंगे। जैसे आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स कैसे आते हैं? अगर आप देखें तो अगर कोई बोल दे कि तेरे 25 मार्क्स आए हैं, तो 25 मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं ये दोनों ही आप डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका कंपैरिजन ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर 25 के नीचे 30 लिख दिया जाए तो ये अच्छे मार्क्स में से एक मार्क्स हम मानेंगे, और अगर हम इस 25 के नीचे 50 लिख दें तो थोड़ी मार पड़नी चाहिए, और अगर 25 के नीचे 100 लिख दें तो बहुत मार पड़ेगी, फेल ही हो गए। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब नीचे जो चीज है वो चेंज हो रही है, और जो ऊपर चीज है मार तो इसने ही पड़वाई है। सारा का सारा आपका जो रिजल्ट है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, बहुत मेजर बात बता रहा हूं। जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे, ऊपर वाली जगह पे। पर कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से। तो सर डिनोमिनेटर के बगैर नहीं काम चलेगा, पर मेन जो रिजल्ट है वो न्यूमरेटर बना रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? आइए फिर हम आगे समझते हैं। तो आपको क्या रखना है, सॉल्यूट को ऊपर रखना है, क्योंकि सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे। हमेशा सॉल्यूट कहां आएगा सर, न्यूमरेटर में, और सॉल्यूशन कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। ये बात अगर आपने याद रख ली तो बस फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी ही है। अब आप ज्यादा टेंशन मत लेना अगर इतनी बात याद रहेगी, और इसको याद रखने का मैंने तरीका भी बताया है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, ये है हमारा किंग पर्सन, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला, आपने कितना नींबू डाला, जिसके कारण नींबू पानी बहुत ज्यादा खट्टा हो गया, तो नींबू ज्यादा डाला ना, तो सॉल्यूट ज्यादा डाला बोला जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को अगर आप ध्यान से देखें तो दो वॉल्यूम्स हैं, तो दो वॉल्यूम्स में से आपको अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्लेन करनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हमें किसको रखना है, सॉल्यूट को, और उन्होंने दोनों जगह वॉल्यूम रखने को बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप देख रहे हो सॉल्यूशन नीचे रख रहे हैं और सॉल्यूट ऊपर रख रहे हैं। सॉल्यूट भी किस में होगा, ml के अंदर, और सॉल्यूशन भी किस में होगा, ml के अंदर। तो हम इसको मल्टीप्लाई विद किस से कर देंगे, 100 से। क्यों कर देंगे 100 से, ताकि परसेंटेज निकल आए, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज बोली है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक चीज याद रखिए, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कफ सिरप लेने गए, कफ सिरप के ऊपर ऐसे करके लिखा होता है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे करके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दी रहती है। तो इसका मतलब समझते हैं आप? मैं समझाता हूं। वो कहते हैं
5%, अब आप लिखेंगे इसको 5%। अब सर सेंट मीन्स क्या होता है? 100। 5 यूनिट्स 100 यूनिट्स के अगेंस्ट, मतलब 100 में से 5, मतलब ऊपर कौन? सॉल्यूट, नीचे कौन? सॉल्यूशन। मतलब 5 ml सॉल्यूट डाला गया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? आ रही है तो बोलो ना फिर। 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट को पकड़ लो। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, सेंट मीन्स 100, मतलब 5% पर 100 के हिसाब से 5, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 5 ml 100 ml के अनुसार। मतलब जब भी आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको किस तरह से करना है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन रखा गया, अब आप ध्यान से देख रहे हो कि मैंने नीचे वाली साइड क्या रखा था? सॉल्यूशन। कितना रखा था? 100। अब जैसे आपके पास लिखा गया क्वेश्चन में दिया है 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसी समय आपने क्या करना है? ऐसे लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो नीचे वाला है वो परसेंट के कारण नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? 25 ml। वेरी वेरी इजी। जब आप अपने क्वेश्चन को, इतनी सी बात को आप इतने अच्छे से लिख देंगे तो आपको ये बात, अब देखो सॉल्यूशन सर किससे बना होता है? और चीजें सुनो, ध्यान से सुनो, सारी बातें समझ में। सर सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया? 100। सॉल्यूट का कितना आ गया? 25। सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं? बिल्कुल। इसको इधर माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया मेरे बेटे? 75 ml। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सारा डेटा ऐसे खुल के आगे आ जाएगा। ये इतनी सी बात में इतनी बातें छुपी पड़ी हैं, और जब आप इसको ऐसे करके इलैबोरेट करना सीख जाओगे तो मेरी बात मान लीजिए आपको सारे काम हो जाएंगे। बस जो एक चीज अभी अभी आपने अपनी कॉपी में एक बॉक्स बना के लिखनी है, ये वाली लिखी हुई, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। इसको बॉक्स में रखो और आगे कमाल देखो, अगले वाले में भी यही काम आएगा। चलिए सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। ऊपर मास मतलब सर ऊपर तो सॉल्यूट होता था, तो वेट या मास भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा। वेट और मास हम फिलहाल के लिए सेम समझ रहे हैं, वैसे सेम होता नहीं है। तो वेट एंड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट एंड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? परसेंट लिखा है तो आप क्या कह सकते हैं? सारी चीजें, जैसे मान लो आपको ऐसे करके लिखा गया 50% मास बाय वॉल्यूम, ऐसे करके लिखा। इसको आप कैसे समझेंगे? सर आपने बोला था कि हमेशा सॉल्यूशन को 100 मान लो, तो मान लो फिर सॉल्यूशन किस में है? वॉल्यूम में है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। बोल दिया? ठीक है। ऊपर क्या है बेटा? सॉल्यूट। सॉल्यूट को आपको ये मानना है, जो दिया होता है वो सॉल्यूट दिया होता है, क्योंकि सर आपने बोला था कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे करती है। तो ये जो दिया उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या दिया है? सॉल्यूट की वैल्यू दी है। तो आप कैसे लिखेंगे? ये मास में होना चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। अगर ये ml में होगा तो ये ग्राम में होगा, अगर ये लीटर में होगा तो ये kg में होगा। ये भी डिफरेंशिएट थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अपने आप आपके साथ वेट में और वॉल्यूम में ये डिफरेंशिएट हो गए। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना हो, यहां पे आप सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे,
क्यों? क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, इस कारण से आप इसको इस तरह से कंप्यूट नहीं कर पाएंगे और आपको सॉल्वेंट निकालने की आवश्यक्ता पड़ती भी नहीं है। मैंने तो वैसे ही आपको यह बताया था कि कौन कौन सी चीजें आप निकाल सकते हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो चिंता क्यों करनी। क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। बस आपके दिमाग में कभी भी कोई आम बच्चा हो, उसने देखा जैसे 75% मास बाय वॉल्यूम, ऐसे देखा, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? लो जी, वॉल्यूम तो हो गई 100, मास हो गया 75, ये ग्राम होगा क्योंकि मास है और ये ml में होगा क्योंकि वॉल्यूम है। सीधी दिमाग चलना चाहिए। जैसे 85% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इससे क्या समझ में आएगा? सर ये जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ml होगा वॉल्यूम में, और ये जो 85 ml होगा ये होगा सॉल्यूट, फटाफट ये सॉल्यूशन। ऐसे दिमाग जब चलेगा तो क्वेश्चन तो भाग भाग के निकलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको डेटा तोड़ना आना चाहिए। अपने दिमाग को रट्टा बंद मारते हो, वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या करोगे इसका? क्या करोगे? जरूरत ही नहीं है, जरूरत है ही नहीं इस फॉर्मूला की। बच्चे थोड़ी हैं +2 में आ गए, समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो आपने +1 में भी करी हुई है, वेरी फर्स्ट चैप्टर में। दोबारा से क्यों करवा रहा हूं मैं? क्योंकि +2 में आपको इसको किस तरह से टैकल करना है, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, सीधा वॉल्यूम जो भी आपको दी होती है उसको तोड़ के कैसे आपको यूज करना है वो मैं समझा रहा हूं, समझ रहे हैं? तो उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको 5 स्टार दिए जाते हैं, वो है मोलैरिटी। ये हर जगह यूज होता है। या कह लो कि कॉन्सेंट्रेशन नाम के तौर पे सारे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लायक तो सिर्फ मोलैरिटी है, इस पे ही बात आती है। या फिर मोलैलिटी, एक इसका ही भाई है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगा। देखिए मोलैरिटी का सबसे पहले डेफिनेशन आ जाओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट ऊपर रखो, मतलब सॉल्यूट का क्या लेके आना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बार बार बोलो, 5 बार बोलो इसको अभी मेरे साथ, 5 बार बोलो तो दिमाग में अभी याद आ जाएगा। तो क्या सॉल्यूट सर आपने बोला तो ऊपर रखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दिया, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, नीचे रखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में बोला लीटर में रख दो, ठीक है? तो मोल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? N से, और वॉल्यूम को कैसे डिनोट करते हैं? V से, और नीचे L इसलिए लिखा कि इसको लीटर में ही लेना, ml में लोगे उसका भी मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो अब आपको मोल्स को कैसे तोड़ना होता है पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको यह भी याद रखना है कि ये जो मास है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा मास, उसको हम W लिखते हैं, गिवन वाला मास, मास ये लिख लेना अगर कंफ्यूजन है, W से लिखते हैं। और जो हमारे हम कैलकुलेट करते हैं जिसको हम मोलर मास बोलते हैं, उसको हम m0 से डिनोट करते हैं, या कभी कभी m ऐसे करके भी कर देते हैं। तो उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सर मास है, मास को कैसे करें? W से भी डिनोट कर देते हैं। मैं ये सोच के चल रहा हूँ आपने +1 में पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा +1 छोड़ के +2 में आगे बैठ जाएगा, उसको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे मोलर मास को हम 2 तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो बात क्या है, गिवन मास को हम कैसे लिखते हैं? W से। मोलर मास को कैसे लिखते हैं? इससे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स निकालने हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? W, मोलर मास क्या है? mm। तो ये निकल गया। तो हमने कहा कि n की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो, तो n की जगह पे हमने क्या लिख दिया? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ से उठा के ये आ गया ना यहाँ पे, ठीक है? और नीचे क्या था? वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर नीचे रख दिया। उसके बाद हमें ये देखा गया कि क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ml में दी जाती है, तो हमने लो जी ml में डालोगे तो हम इसको लीटर में चेंज कर देंगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करा। हमारी तो जिद है हम इसको किस में लेके आएंगे? लीटर में, क्योंकि डेफिनेशन बोल रही है लीटर के बगैर काम नहीं चलेगा। जब बात समझ में आई? अब ये फॉर्मूला तो +1 में भी करा है, +2 में क्या रोल प्ले करेगा? हमेशा आपसे +1 के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर में हमेशा क्या पूछा जाएगा? आप मास निकालो सॉल्यूट का। दोबारा से क्या निकालो? मास निकालो सॉल्यूट का। याद रखना आपसे ये हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सर मोलैरिटी को उसी तरीके से पढ़ाओ ना, आ जाओ फिर। अब अगर हम ये दोनों चीज़ों को, ये जो दोनों चीज़ें हैं,
इसको इधर ले जाएं तो इधर क्या रह जाएगा W, तो देखो m से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा, और जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या मिल रहा है, गिवन मास, ये आपको मिलेगा गिवन मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब गिवन मास निकल के आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब सीधा क्या करो, क्वेश्चन में मोलैरिटी दी है, बहुत अच्छी बात है, मोलर मास आप खुद निकालते खुद, ये आपको होगा ज़्यादातर गिवन, मोलैरिटी गिवन होती है तो ये आपको खुद निकालना है योरसेल्फ, ठीक है। वॉल्यूम भी आपको गिवन होगा तो आपका गिवन मास एकदम से बाहर। तो ये हमारी 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी जिसको हमने बेसिक तौर पे क्वेश्चनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, और आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी है जो मैंने आपको मेन बताई हैं। एक तो यहाँ पे ये चीज़, और अगर किसी को बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता थे तो मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूट को हमेशा हम ऊपर रखते हैं, सॉल्यूशन को नीचे रखते हैं। सॉल्यूट का सामान ऊपर आएगा, सॉल्यूशन का नीचे आएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ज़्यादातर कफ सिरप में यूज होता है। कफ सिरप जो होता है खांसी की दवाई, उसमें यूज़ होता है इस कॉन्सेंट्रेशन को। आपके घर पे है तो उठा के देखिए, वहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा 25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जो बड़े लोग होते हैं उनके 25 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। जो छोटे बच्चों का कफ सिरप होता है उसमें 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो 5% मतलब 100 ml के अंदर 5 ml दवाई है, 100 ml के अंदर 25 ml दवाई है। तो ज़्यादा दवाई है बड़े लोगों के लिए, कम दवाई है छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो ये हमारा मास बाय वॉल्यूम हो गया। इसमें भी आप 100 वॉल्यूम को मान लेंगे और वेट को जो भी वैल्यू दी होती है, जैसे 50 दिया है तो वो मास ही दिया हुआ है उसका सॉल्यूट का। तो ऐसे ही मोलैरिटी हमने अभी समझा। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनको करते हैं, उनको नोट कर लो जरा फटाफट से। थैंक यू।